एक मिनट, मैं प्रोप्राइटर के लिए आपको दस्तावेज दे दूंगा। नाम तो होगा, राजकुमार कावरे। समझ गए राजकुमार कावरे बोले यार, पूरा नाम नहीं है क्या? आपका सवाल जो बालाघाट जिले में हुए एथेनॉल चावल घोटाला और करोड़ों के डबल मनी घोटाले पर कांग्रेस ने प्रेस से चर्चा की और इस दौरान बहुत अधिक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लगाया, जिसमें पत्रकारों ने कांग्रेस पर भी तीखे सवाल किए कि कहीं आप इन दोनों मुद्दे पर आने में देरी तो नहीं कर दी। तो उन्होंने बताया कि एथेनॉल चावल घोटाले में उनके द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन तक उठाया गया है। स्कैम में जुड़े हुए लोग थे, ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग थे, बड़े लोग थे, इनकी बड़ी पहुंच थी और कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए लोग थे, जिसके कारण ये मामले को बहुत लंबा खींचा गया। जितने भी मिलर्स के ऊपर में कार्रवाई प्रारंभ की गई है, इन मिलर्स का नाम बहुत पहले ही प्रारंभिक जो जांच हुई थी उसमें नाम निकल कर आ गया, लेकिन उसके बाद पुलिस को बहुत लंबा समय लिया उनके खिलाफ कार्रवाई करने में, गिरफ्तारी करने में पुलिस ने बहुत लंबा समय लिया। तो कहीं ना कहीं जांच को सत्ताधारी दल और सत्ताधारी दल में बैठे हुए लोग जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले गाड़ी पकड़ाई वारासिनी में मिलर्स के यहाँ। जिस मिलर्स के घर में गाड़ी पकड़ाई, आप उसके खिलाफ केस बनाते हैं, उसके पिताजी के खिलाफ केस बनाते हैं, उसके भाई के खिलाफ केस बनाते हैं, लेकिन एक दूसरी ओर सत्ताधारी दल से जुड़े हुए बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ केवल एक उसका जो पार्टनर है उसके खिलाफ आप मामला बनाते हैं। प्रोप्राइटर के खिलाफ मामला क्यों नहीं बनता है? प्रोप्राइटर को क्यों बचाया जा रहा है? जब आप एक तरह आप पुलिस की कार्रवाई आप देखिएगा, एक तरह एक ही मामले में परिवार के 3 लोगों को, बाप भी जाता है, पिता भी जाता है और भाई को भी आप कार्रवाई करते हो, भाई पे भी मामला बनाते हो, लेकिन दूसरी ओर चूंकि सत्ताधारी दल में बैठे हुए हैं, बड़ी पहुंच रखते हैं, सत्ता में दखल रखते हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो केवल उनके पार्टनर के खिलाफ मामला बना के खाना पूर्ति करने का काम पुलिस कर रही है, जबकि प्रोप्राइटर के खिलाफ मामला बनना चाहिए। बहुत सारे आप किसकी बात कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। आप भी तो नाम लीजिए, एक तो बोल के नाम बताइए। मैं बताने तो दो, मैं पूरी बात उसके बाद कर ले। अरे हाँ, सब बताता हूँ ना भाई। चलिए ठीक है, अरे तो वो तो भाई बताना, ठीक है। अब बात आती है कि जब आप के खिलाफ एनजीटी में मामला दर्ज होता है, हर्ष राइस में जब आपके खिलाफ एनजीटी में मामला दर्ज होता है, न्यायालय में मामला दर्ज होता है, तो एज ए प्रोप्राइटर जो राइस मिल का मालिक है हर्ष का, वो एज ए प्रोप्राइटर कोर्ट में जवाब देता है, पत्राचार करता है, हर बातों को न्यायालय में प्रस्तुत करता है, उसके हस्ताक्षर से जवाब प्रस्तुत किया जाता है। और जब स्कैम होता है तो पार्टनर को अरेस्ट किया जाता है। ये दोहरी बात जो है कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब हम अभी जो वर्तमान में कप्तान साहब हैं, हम लोग जब उनकी कप्तान बालाघाट जिले में पदस्थापना हुई थी, तो एक ज्ञापन लेकर हम लोग उनके पास गए थे और पहली मुलाकात हमारी सभी नेताओं की उनसे हुई। तो उन्होंने मुलाकात के बाद हमसे कहा था कि अगर कोई व्यक्ति दोषी होगा तो कोई भी किसी का भी फोन आ जाए, कितने भी बड़े नेता का फोन आ जाए, कोई भी अप्रोच आ जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और निर्देश को नहीं फंसाऊंगा। ये उनके हमको शब्द थे। तो आपके माध्यम से आज मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो जो उन्होंने बात कही थी कि निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो,
अगर गरीब के राशन पे इस तरह गबन किया जाता है, गरीब के राशन पे इस तरह से लूट मचाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग निश्चित तौर पे एक बड़े आंदोलन की ओर इसके खिलाफ जाएंगे। और अब मैं एक दूसरा विषय है जो